चैप्टर शुरू करते हैं। रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण, कल मैंने चैप्टर स्टार्ट ही किया था। स्टार्ट क्या किया था, स्टार्ट तो आज करूंगा, कल थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था मैं आपको। दोस्तों एक साथ रैंकिंग की भी शीट आज भेज दूंगा आपको, तो एक साथ दोनों की प्रॉब्लम्स आप कल एक साथ ही पूछ लेना। दोस्तों रैंकिंग टेस्ट जो है ये दो हिस्सों में बटा है, जैसा कि मैं कल बता रहा था आपको। एक तो पंक्ति क्रम या लीनियर अरेंजमेंट, और एक तार्किक क्रम या लॉजिकल अरेंजमेंट। और हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले आज इसको शुरू करेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो पंक्ति क्रम अगर कोई उतार रहा है तो मैं रुक जाता हूं, आप साथ साथ उतार लीजिए। अच्छा, रूपांशी ये वही वाली शीट आपको भेजिएगा जिसके क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए थे। तो ठीक है, फिर एक और शीट भेज दूंगा, और भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे जरूरत नहीं है, वही क्वेश्चंस आप ढंग से प्रैक्टिस कर लो, काफी है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, काफी है। रैंकिंग ही भेज दूंगा आज। तो आज हम पंक्ति क्रम स्टार्ट करेंगे। पंक्ति क्रम या लीनियर ऑर्डर, और एक पंक्ति में, एक लाइन में कुछ लोगों के बैठने के ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो क्वेश्चंस इसमें अलग अलग तरह के आते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम। पहला टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे। क्या वीडियो नहीं आ रहा क्या? तो पहला टाइप शुरू करते हैं। हाँ वही मैंने सोचा कि बोले सर कहाँ गए, मैं तो यही हूं, मैंने कहाँ जाना है। हाँ डरा देते हैं बच्चे मेरे को, बोले सर कहाँ गए, सर तो यही है, सर ने कहाँ जाना है। ऐसे थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते साइड में हो जाता हूँ, क्योंकि बोर्ड आपको दिख जाए ताकि पूरा, इसलिए। तो मतलब सर दिखने चाहिए, आवाज सुनाई दे रही फिर भी सर दिखने चाहिए। अरे भाई मैं थोड़ा साइड में आपके लिए हो जाता हूँ ताकि आपको बोर्ड दिखे। देखिए लीनियर ऑर्डर में आपके 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप जो है वो है, लिखना शुरू कर दो फटाफट। इंग्लिश वालों के लिए लिखूंगा, हिंदी वालों के लिए बोलूंगा। कुल व्यक्ति ज्ञात करना। कुल व्यक्ति ज्ञात करना। अब कुल व्यक्ति ज्ञात करना का मतलब क्या है कि हाँ बिल्कुल, कई बार नेट भी स्लो चलता है, ये भी एक बात सच है। कई बार नेट जब स्लो होता है तो वीडियो आपकी बहुत स्लो आती है, धीरे आती है, बट ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक लाइन में आपको मैं एक आदमी या एक सीट का दोनों साइड का ऑर्डर दूंगा और टोटल पूछूंगा। तो गुड इवनिंग लोकेश, जब भी आपको किसी भी एक लाइन में एक आदमी या एक सीट का लेफ्ट ऑर्डर और राइट ऑर्डर, बायां क्रम और दायां क्रम, दोनों क्रम दिख जाएं, तो आप इस पंक्ति में टोटल निकाल सकते हो। जब भी किसी लाइन में एक आदमी या एक सीट का लेफ्ट और राइट, बायां और दायां दोनों ऑर्डर मिल जाए तो दोनों को जोड़ दो और जोड़ के -1 कर देना। -1 क्यों? क्योंकि जब दोनों को जोड़ोगे तो वो आदमी 2 बार जुड़ गया, 2 बार गिनती में आ गया, इसलिए -1, और उससे टोटल आ जाता है। तो जब भी किसी पंक्ति में एक आदमी या एक सीट का आपको लेफ्ट और राइट पता चल जाए और आपको कुल निकालने हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट करके -1 कर देना, तो इससे कुल आ जाते हैं। कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। फटाफट ये फॉर्मूला लिख लो।
और फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख लो, लेफ्ट प्लस राइट -1। शर्त क्या है कि ये एक आदमी या एक सीट का लेफ्ट और राइट होना चाहिए, अलग अलग आदमी का नहीं। एक आदमी या एक सीट का लेफ्ट और राइट होगा तो टोटल निकाल सकते। अच्छा, जो बच्चे अभी भी ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं वो अपना नंबर, अपना नाम, मीडियम और सब्जेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर देना। प्रियंका, शायद आप ग्रुप में नहीं जुड़ी हुई हैं, तो आप अपना नाम, मीडियम और सब्जेक्ट जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना आज, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूंगा ताकि आपको शीट्स मिलती रहें और जो भी चीज़ें हैं वो आप अपडेटेड रहो। हो जाए क्वेश्चन, हो जाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूं, इंग्लिश वालों को लिख रहा हूं क्वेश्चन। पेन रेडी रखना। एक पंक्ति में राम बाएं से 28वां तथा दाएं से 19वां है। एक पंक्ति में राम बाएं से 28वां तथा दाएं से 19वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब सबसे पहला काम, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 28 और 19 47 हो गए, और 47 में से एक गए तो 46 हो गए, तो टोटल 46 आ गए पंक्ति में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मसाला डालेंगे अब। ये तो एकदम हल्का फुल्का क्वेश्चन था, उबली सब्जी थी। अब उबली सब्जी खा ली, अब थोड़ा सा पाचन शक्ति मजबूत हो गई, तो अब थोड़ा सा मसाला डालूंगा। तो तैयार रहिए हल्का फुल्का मसाले से के लिए। लिखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो अब लिखा रहा हूं, ये एक एग्जाम में, पता नहीं नेट के ही किसी एग्जाम में या शायद प्री पीएचडी में आया था। थोड़ा सा मैं आंकड़े चेंज करूंगा। देखिए, एक पंक्ति में सोनू मोनू के बाएं को 7वां है। एक पंक्ति में सोनू मोनू के बाएं को 7वां है, जो दाएं से 13वां है। जो दाएं से 13वां है। सुधा सोनू के दाएं को सुधा सोनू के दाएं को 5वीं है, तथा आगे से 19वीं है। आगे से 19वीं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं यदि
पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं यदि सुधा मोनू के बाईं ओर है। क्या कहते हो, डायरेक्ट बाई करा दूं या कोशिश करना चाहते हो? हल्का फुल्का मसाला डाला, ज्यादा ऐसे भाषा थोड़ी सी ज्यादा हो गई, वरना क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ज्यादा आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा कोशिश करोगे तो क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा। लो अजेंद्र तुम तो, अरे बाप रे बाप, अजेंद्र श्वेता पहले ही हिम्मत हार गए। ये देखो तनुजा भी लाइन में लग गई, पहले हिम्मत और मर गए। वाटिका भी बोल रही है, देखो रूपांशी ने हिम्मत करी है। हिम्मत तो करो बच्चों, पहले हिम्मत हार जाते हो। सर आप ही करवा दो, कोशिश तो करो। फिर मैं तो कहां जा रहा हूं, मैं तो करवाऊंगा ही 2 मिनट बाद। एक बार तो कोशिश करो, गलत निकालो चाहे आंसर, चाहे सही निकालो, निकालो तो सही आंसर। एक बार ट्राई तो करो, कोशिश करोगे तो आ जाएगा। सोनू मोनू के बाएं को 7वां है, तो सबसे पहले मोनू को बिठाता हूं। ये मोनू बैठ गया, ठीक। और मोनू के, ठीक है, मोनू के बाएं को 7वां कौन है? सोनू है। सोनू इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ मोनू, तो मोनू के लेफ्ट में 7 नंबर पे सोनू है, ठीक है। हु इज, अब सुनो दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं हु, हुम, हुज। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आने वाली है। हु, पहले इंग्लिश की लाइन बोलूंगा फिर हिंदी की बोलूंगा। हु, हुम, हुज, विच, ये चारों शब्द बाद वाले के लिए होते हैं। नोट कर लेना, वैसे अभी नोट भी कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु, हुम, हुज, विच बाद वाले के लिए होते हैं, फॉर द पर्सन कमिंग लेटर। और हिंदी में जो, जो की, जिसका, कहते हैं ना जो बाएं से, तो जो का मतलब इन दोनों में जो बाद में आया। सोनू मोनू के बाएं को 7वां है, जो दाएं से 13वां है। तो दाएं से 13वां कौन है? जो बाद में आया, वाक्य में जो बाद में आया, सेंटेंस में जो बाद में आया। मोनू बाद में आया, इसलिए मोनू के लिए बोल रहा है। जो, जो की, जिसका, ये हमेशा बाद वाले के लिए होते हैं। हु, हुम, हुज, विच, ये बाद वाले के लिए होते हैं, ठीक है। और सुनो, एंड, बट, इफ, और, ये चारों पहले वाले के लिए होते हैं। हिंदी में और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब पहले वाले के लिए, ठीक है। तो उसने कहा कि सोनू मोनू के लेफ्ट में 7वां है, जो राइट से 13वां है। तो जो कौन है? मोनू है। मोनू की राइट से पोजीशन पता चल गई, राइट से 13वें नंबर पे है। 2 बातें दोस्तों पता चल गई, एक मोनू की राइट से पोजीशन, दूसरा सोनू मोनू से 7 सीट्स इधर है, ये बात पता चल गई, ठीक है। अब सुधा सोनू के राइट में 5वीं है। सुधा सोनू के, सोनू को थोड़ा इधर खिसका दूं, है ना, जगह चाहिए मेरे को। ये समझ लो, ये सोनू है। सोनू 7 सीट्स इधर है ना। और सुधा सोनू के राइट में 5वीं है, तो ये सुधा बैठी है सोनू के राइट में 5वें नंबर पे। अब दिमाग लगाओ, अगर सुधा सोनू के राइट में 5वें नंबर पे है और मोनू से 7 सीट इधर सोनू बैठा है, तो मोनू से कितनी सीट इधर सुधा बैठी होगी? सोचो, ये यहां से यहां तक अगर 7 सीट है, तो यहां से यहां तक 2 ही सीट हुई ना, हुई या नहीं हुई? सेकंड नंबर पे हुई ना। सेकंड नंबर पे सुधा, 5 सीट आगे सोनू, तो 7 सीट आगे हो गया, ठीक है ना। चलो ये भी समझ में आ गई बात, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। अब उसने कहा सुधा सोनू के राइट में 5वीं है, तथा, अब एंड आ गया, तथा आ गया। तथा किसके लिए होता है? पहले वाले के लिए होता है, ठीक है। तो पहला वाला कौन है? सुधा है। तथा वो बाएं से, आगे से 19वीं है, आगे मतलब यहां पे, यहां से 19वीं है, कौन है? सुधा है। लो साहब, जो जो उसने बोला मैंने लिख दिया,
ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं कर रहा, अभी तो जो उसने डेटा दिया, आंकड़े दिए, उससे मैंने एक लाइन में वो आंकड़े, वो डेटा जमा दिया। अब ध्यान से सुनना, टोटल निकालना है, और टोटल निकालने का एक ही तरीका है, इनमें से कोई एक आदमी चुन लो, उसके दोनों तरफ के नंबर पता चल जाए तो काम बन जाए। अब ये बताओ, सुधा का लेफ्ट से नंबर पता है 19, ठीक, 5 सीट पीछे सोनू बैठा है ना, तो सोनू का लेफ्ट से नंबर बता सकते हो क्या मुझे? बिल्कुल बता सकते हो। 19 में से 5 सीट कम कर दो, तो 19 में से 5 गए, 14 बच गए, तो सोनू का लेफ्ट से 14 नंबर हो गया। चलो साहब, सोनू का लेफ्ट तो पता चल गया, अब सोनू का राइट पता चल जाए तो काम बन जाए। अच्छा, इधर से मोनू 13 नंबर पे है और 7 सीट आगे सोनू बैठा है, तो 13 में 7 सीट और जोड़ दूं तो सोनू का नंबर आ जाएगा 13 + 7 20। ये लो, सोनू का राइट भी आ गया, सोनू का लेफ्ट, सोनू का राइट दोनों पता चल गए। एक आदमी का लेफ्ट और राइट पता चल जाए, अपना काम हो गया। तो सोनू का लेफ्ट है 14, सोनू की राइट पोजीशन है 20, लेफ्ट प्लस राइट -1, 20 + 14 34, और 34 में से एक गए 33। ये आंसर आ गया। किसी भी एक सीट का लेफ्ट और राइट मिल जाए तो टोटल निकल जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो पेपर हुआ था ना 2020 का, उसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन, ज्यादातर शिफ्ट्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 24 शिफ्ट में पेपर हुए थे टोटल। ये देखो, 24 शिफ्ट में पेपर हुए थे और ज्यादातर शिफ्ट में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया था। तो ये लोकेश, तुम्हारा हाजमा ही खराब है तो उल्टे सीधे सामान खाते हो, बर्गर खाते हो, कभी गोलगप्पे खाते हो, उल्टी सी चीजें खाते हो, इसलिए तुम्हारे को ऐसे गड़बड़ हो जाती है, जरा सा मसाला भी नहीं पचता। मत खाया करो, और पढ़ते वक्त बिल्कुल मत खाया करो। बिल्कुल कीर्ति, आप सही कह रही हैं, ये सुधा से भी हो सकता है। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को मैं सुधा से करना चाहूं, जरा देखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चाहूं करना सुधा से, मैं दोबारा आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा, अब की बार सुधा से कराऊंगा। कीर्ति सही कह रही है। अगर सुधा से देखें तो सुधा का नंबर लेफ्ट से 19वां है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अगर सुधा का राइट से पता चल जाए तो अपना काम हो जाए, है ना। और राइट से सुधा का निकालना बहुत इजी है, 13 + 2 सीट आगे बैठी है, 15 हो गया, तो 19 + 15 -1 यानी 33। ये लो, फिर हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। तो चाहे सुधा से कर लो, चाहे सोनू से कर लो, चाहे मोनू से कर लो, किससे भी कर लो, आंसर आ जाएगा। एक आदमी या एक सीट का दोनों तरफ का लेफ्ट और राइट पता चल जाए, काम हो गया। अब बताओ, इसी बात पे एक और हो जाए, हैं? चलो तैयार हो जाओ, अब की बार मसाला कम कर देता हूं। लिखो, एक पंक्ति में ए बी के दाएं को 5वां है, जो बाएं से 17वां है, सी
ए से 8 स्थान पीछे है। सी ए से 8 स्थान पीछे है तथा पीछे से 14वां है। कुल ज्ञात करो। कुल ज्ञात करो। अब फटाफट आंसर दे दो। अब तो बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन दे दिया। एक और देखें जल्दी से कौन जवाब देता है। दोस्तों सबसे पहली चीज, ए बी के दाएं को 5वां है। ए इज 5th टू द राइट ऑफ बी, तो पहले बी को बिठाओ और बी के राइट में 5th नंबर पे ए को बिठाओ। ए इज 5th टू द राइट ऑफ बी, ए बी के दाएं को 5वां है। जो हु कौन है? हु बाद में वाला होता है। हु मतलब बी। हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 17 नंबर पे है बी। चलो ये भी हो गया। अगले लाइन कहती है सी इज 8 पोजीशंस बिहाइंड ए। ए के बिहाइंड इधर होता है, याद करो मैंने बताई थी बात। बिहाइंड इधर, फ्रंट इधर, बैक इधर, बिगिनिंग इधर, एंड उधर। तो 8 पोजीशंस बिहाइंड ए। ए के 8 सीट पीछे कौन बैठा है? सी बैठा है। एंड मतलब किसकी बात कर रहा है? सी की बात कर रहा है। एंड का मतलब पहले वाला। एंड इज 14th फ्रॉम बिहाइंड, तो बिहाइंड से 14 नंबर पर है। कौन है? सी है। डेटा अभी तो सिर्फ लिखा है, अभी तो जो उसमें आया उसको डेटा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया लाइन में। अभी बचा है आंसर निकालना, और तरीका एक ही आता है मुझे भी और आपको भी। एक आदमी या एक सीट का लेफ्ट और राइट मिल जाए, काम बन जाए। तो सीट नंबर या आदमी आप चुन लो। ए चुन लूं? चलो ए को चुन लेते हैं। 5 सीट आगे बैठा है बी से, तो 5 सीट आगे बैठा है तो 17 + 5, 17 नंबर पे बी है, 5 सीट आगे ए है, तो 17 + 5 22 हो गए। और सी से 8 सीट पीछे, 8 सीट आगे ए बैठा है, तो 14 में 8 सीट जोड़ दो, तो 14 और 8 22 ये हो गए। इसका मतलब ए का नंबर आगे से भी 22 और पीछे से भी 22। मरवा दिया, किसी का भी आंसर सही नहीं है। दोनों को जोड़ दिया, 22 + 22 -1, 44 में 1 गए 43। ये आंसर आ गया दोस्तों। अब चेक करो कहां गलती करी थी, कहां गड़बड़ करी। सबने 26 दिया। अब चेक करो कहां गलती, एक एक स्टेप को चेक करो, किस पॉइंट पे गलती की। वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए जीवन में। चेक करो कहां गलती करी, कौन सी लाइन को समझने में गलती करी, कहां लिखने में गलती करी, या जोड़ने में गलती करी। जोड़ने की जगह घटा तो नहीं दिया। ये इस क्लास का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि आप अपनी मिस्टेक्स को तुरंत पकड़ते चलो, मिस्टेक्स को ठीक करते चलो। यू शुड नो व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग here only, so that they are not committed in the exam. आज यही पता चल जाए लेफ्ट राइट है मिस्टेक। हाँ प्रियंका, यही गड़बड़ होती है, सबसे ज्यादा मिस्टेक लेफ्ट राइट में ही होती है। तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, प्रैक्टिस से हो जाएगी, रोज क्लास लेने से हो जाएगी। एक एक चैप्टर में, हर क्लास में एक एक चैप्टर धीरे धीरे एक एक चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूं। तो धीरे धीरे आप एक एक चैप्टर को कवर करते चलो। चैप्टर पढ़ाता हूं, शाम को शीट दे देता हूं, अगले दिन तक उस शीट को कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाता हूं। इस तरह से रोज रोज हम एक सिस्टमैटिकली चलते चलते हैं और अगले दिन उसकी प्रॉब्लम कर लेंगे, तो वो मजबूत होता जाएगा पिलर के जैसे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप है, लिखो विपरीत क्रम ज्ञात करना।
विपरीत क्रम ज्ञात करना। B's पोजीशन है 17th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये रहा B 17th फ्रॉम द लेफ्ट। कीर्ति चेक कर लो, कोई गलती हुई हो तो चेक कर लेना, है ना। समझने में गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे आप 10 बार पूछ लो, मना नहीं है। अब लिखिए सेकंड टाइप, फटाफट पेन उठा लो। विपरीत क्रम ज्ञात करना, टू डिटरमिन ऑपोजिट ऑर्डर। अच्छा, विपरीत क्रम का क्या मतलब है? अब मैं लेफ्ट ऑर्डर दे करके राइट ऑर्डर पूछूंगा, या राइट ऑर्डर दे करके लेफ्ट ऑर्डर पूछूंगा। एक साइड दूंगा, एक साइड पूछूंगा। अब आप बोलोगे सर फिर तो टोटल देना पड़ेगा। सच बात है, टोटल तो दूंगा ही दूंगा। तो जब भी किसी लाइन में एक आदमी का लेफ्ट दे दूं और राइट पूछूं, या राइट दे दूं और लेफ्ट पूछूं, आप नोट कर रहे हो, मैं आपको लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखा रहा, डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम से सारी बात क्लियर हो जाती है, पिक्चर एकदम क्लियर होती है, क्या चाहता है, क्या मिलेगा, क्या चाहता है। तो डायग्राम बना लिया करो आप। डायग्राम अपने आप में नोट्स हैं दोस्तों। इस लेवल पर आकर के, नेट के लेवल पे आकर के चीजों को समझने के लिए आप ये चीजें सीखो। कम लिखना है, चित्र, डायग्राम्स या तरह तरह के निमोनिक्स, छोटी छोटी चीजें, इनसे आप नोट्स भी कम हो जाएंगी, कम लिखना पड़ेगा और समझ ज्यादा आएगा। लेफ्ट दे के राइट पूछ लो या राइट दे के लेफ्ट पूछ लो, तो कैसे निकालेंगे? इसको कहते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। तो ऑपोजिट ऑर्डर या विपरीत क्रम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप टोटल मिलेगा आपको, टोटल में से लेफ्ट माइनस कर दो या राइट माइनस कर दो, जो भी मिलेगा, और +1 कर देना। आपको जो लेफ्ट या राइट ऑर्डर मिलेगा, या तो लेफ्ट मिलेगा या राइट मिलेगा, है ना। तो ये ऑब्लिक कर दिया मैंने, इसको मैं चाहो आप बोलो तो ऐसे लिख देता हूं, ऑर्डर, क्रम। ये लो, हिंदी में लिख देता हूं, विपरीत क्रम निकालना है तो आप क्या करेंगे? कुल में से एक और का क्रम जो दिया हुआ उसे माइनस करेंगे और +1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। जो एक और का क्रम दिया हुआ है उसे कुल में से माइनस करिए और +1 कर दीजिए, तो विपरीत क्रम आ जाता है। सो इफ यू वांट टू गेट ऑपोजिट ऑर्डर, you are given one side's order, subtract that order from the total and add 1, +1 जरूर करना। अब आप बोलो सर +1 क्यों करवा रहे हो? सुनो, +1 क्यों करवा रहा हूं, लॉजिक सुनते जाना। हर फॉर्मूले को रटना नहीं है, हर फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब आप टोटल में से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक आदमी लेफ्ट से 25 नंबर पे है और टोटल 50 लोग बैठे हैं सीट, इस लाइन में, ठीक है। तो आप 50 में से जब 25 माइनस करते हो तो उस 25 में ये आदमी भी चला जाता है, तो यहां बच जाते हैं 25। उन 25 में ये आदमी शामिल नहीं है और आपको इसी आदमी का राइट ऑर्डर चाहिए, तो 25 में +1 करोगे तो 26वें नंबर पे आएगा ये, इसलिए +1 करते हैं। हर चीज को समझाऊंगा, उसकी जड़ में ले जाऊंगा, रटना नहीं है। चलो क्वेश्चन हो जाए। साथ साथ लिखते जाओ भाई, लेट मत करना, पेन मेरे साथ साथ चलना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, छब्बीस लोगों की एक पंक्ति में, 26 लोगों की एक पंक्ति में राम आगे से 12वां है, 26 लोगों की पंक्ति में राम आगे से 12वां है। राम इज 12th फ्रॉम द फ्रंट। उसका पीछे से क्रम ज्ञात करो। दोस्तों टोटल में से एक साइड का ऑर्डर 12 है, उसे माइनस करेंगे और +1 करेंगे। 26 में से 12 गए 14, 14 + 1 15। और कसम से बोल रहा हूं एग्जाम में 13 भी होगा ऑप्शन में और 14 भी होगा।
15 भी होगा। और जल्दीबाजी वाले 13 को टिक करेंगे, 14 को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा। शाबाश अजेंद्र, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर आया। अब थोड़ा जल्दी आंसर आना चाहिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप पे चलते हैं। मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। हाँ बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रहे हैं, एक जैसा दिखता है सब एग्जाम में। वो ऑप्शन में ऐसे देंगे 13, 14, 15, 16। एग्जामिनर भी टीचर होता है ना, वो जानता है आप कहां फिसलने वाले हो। लिखिए मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना, टू डिटरमिन मिडिल पीपल। इसका क्या मतलब है? मध्य के व्यक्ति का मतलब क्या है? दो आदमी के बीच में कितने लोग हैं ये पूछना है। दो आदमियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये पूछेगा। अब आप बोलोगे सर इसको निकालने के लिए एक तो टोटल चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। दूसरा इन दोनों आदमियों का ऑर्डर्स चाहिए होंगे, सही बात है। अब जब ऑर्डर्स चाहिए होंगे तो ऑर्डर लेफ्ट से चाहिए कि राइट से चाहिए, दोनों लेफ्ट से चाहिए कि दोनों राइट से चाहिए, तो अलग अलग पढ़ेंगे इसको। तो एक काम करते हैं, इसको ए और बी करके ऐसे सब टाइप लिख लो। पहले ए लिखते हैं। लिखिए यदि एक ही ओर से क्रम ज्ञात हो, यदि एक ही ओर से क्रम ज्ञात हो, एक ही साइड से अगर क्रम पता है। इसका क्या मतलब है? मैं डायग्राम बनाऊंगा, कुछ लिखाऊंगा नहीं। एक ही ओर से क्रम का मतलब ये ए है, ये बी है, ए का भी लेफ्ट से और बी का भी लेफ्ट से ऑर्डर दे रखा है, और फिर बीच का पूछे, या ए का भी राइट से और बी का भी राइट से ऑर्डर दे रखा हो, और फिर बीच में पूछे, ऐसे पूछे। तब बीच के आदमी निकालने के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे? टोटल की जरूरत नहीं है अब आपको। अब आपको अगर बीच के आदमी निकालने हैं, मध्य के व्यक्ति निकालने हैं, तो टोटल की जरूरत नहीं है। दोनों के ऑर्डर्स को आपस में घटा दो और घटा के -1 कर दो, मध्य के व्यक्ति आ जाएंगे। आपको टोटल की जरूरत ही नहीं है। बी माइनस ए, दोनों के ऑर्डर्स को घटा करके और -1 कर दो तो मध्य के व्यक्ति आ जाते हैं। अच्छा, ये b माइनस ए लिखा है, b मतलब दोनों में से कोई भी b और कोई भी हो सकता है, वो तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ये मतलब है। एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन। एक पंक्ति में मीरा आगे से 31वीं है, तथा सीता 19वीं है। उन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? उन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? एक बात सुन लीजिए, मीरा का तो दे रखा है आगे से 31 है, सीता कहां से दे नहीं रखा? आगे से है, पीछे से। जब नहीं दे रखा होता तो उसको उतना ही वही मानते हैं जो पहले वाला होता है। पहले वाली का आगे से दे रखा होता है, इसका दूसरी वाली का भी आगे से ही मानते हैं। 31 -19 और -1, 31 में से 19 गए, 12 में से 1 गए, 11। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सतीश कुमार, गरिमा, कीर्ति, रूपांशी, बहुत बढ़िया। सबका आंसर से अच्छी बात यह है कि सबका आंसर सेम आ रहा है।
गलत भी सेम ही आता है, पूरी बात ये भी है। पिछले क्वेश्चन में सबने 26 दिया और वो गलत था, ये भी गड़बड़ हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ए टाइप था कि जिसमें आपको सेम साइड से ऑर्डर दे रखा था, दोनों का लेफ्ट या दोनों का राइट। अब अगर ऑपोजिट ऑर्डर दे रखे हो तो इसी का बी टाइप लिखते हैं। यदि विपरीत क्रम दिए गए हों। बहुत बढ़िया अजयेंद्र, बहुत अच्छे। थोड़ा सा क्विक हो जाओ बेटा, जवाब और जल्दी आना चाहिए आपका। थोड़ा सा फास्ट हो जाओ, अपने आप को फास्ट करने की कोशिश करो, थोड़ी सी ताकत बढ़ाओ। अब विपरीत क्रम ज्ञात होने का मतलब क्या है, मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाता हूं। लेफ्ट से और राइट से दे रखा है, ए का लेफ्ट से दे रखा है, बी का राइट से दे रखा है, और फिर बीच के लोग पूछे। अब तो टोटल चाहिए ही होगा, तो अब बीच के लोग निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे? मध्य के व्यक्ति बराबर, लिख लो हिंदी वाले लिख लो, मध्य के व्यक्ति बराबर कुल माइनस विपरीत क्रमों का योग। आप क्या करेंगे, ये जो विपरीत क्रम दे रखे हैं, ये जो ऑपोजिट ऑर्डर्स दे रखे हैं ए और बी, दोनों ऑपोजिट ऑर्डर्स को जोड़ दो और उसे टोटल में से माइनस कर दो, टोटल में से घटा दो। मध्य के व्यक्ति हिंदी में लिख देता हूं, मध्य के व्यक्ति बराबर कुल माइनस विपरीत क्रमों का योग। इससे मध्य के व्यक्ति आ जाते हैं। चलो हो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 80 लोगों की पंक्ति में रमेश आरंभ से 22वां है। 80 लोगों की पंक्ति में रमेश आरंभ से 22वां है तथा सुरेश अंत से 32वां है। दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? जल्दी जल्दी आंसर दे दो मेरे को, फटाफट फटाफट। ये प्रियंका भीमाराम वाटिका का तो आ गया आंसर, श्वेता का भी आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे आंसर सेम आ रहा है सबका। रूपांशी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। अजेंद्र शाबाश, अब बड़ी ना स्पीड, ये हुई ना बात, और अब तुम्हारे आंसर भी सही आ रहे हैं। देखो मेरे को तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस था, तुम्हारे को अपने ऊपर नहीं था। सतीश बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस बार पार्टी लेनी तुम लोगों से सबसे, मुझे अच्छी सी जगह पे बढ़िया पार्टी। तनुजा बहुत अच्छे, जेआरएफ की पार्टी बहुत जरूरी है। गरिमा या तो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया आपने या कोई कैलकुलेशन में। मधु आप भी चेक करो, दोनों का अलग आ रहा है आंसर, गरिमा और मधु। देखिए सबसे पहली चीज, टोटल कितने हैं? 80। 80 में से 22 और 32 का जोड़ माइनस करते हैं। 22 और 32 का जोड़ 54 होता है, और 80 में से 54 गए 26 होते हैं। तो आंसर आ गया 26, जो कि आप सबका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक मजेदार चीज बताता हूं आपको, एक नई चीज सिखाता हूं। अभी हमने इस क्वेश्चन में एक साइड से 22 और दूसरी साइड से 32 इस आदमी के किए थे। सोचो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस 22 को
52 कर दूं और इस 32 को 42 कर दूं। अंशिका कहां थी आप इतनी देर से? बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेलकम। तो क्या यह संभव है कि इस क्वेश्चन में 22 को 32 कर दें और 32 को 42 कर दें? क्या पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो है, क्योंकि 80 लोगों की लाइन है, उसमें एक साइड से 52 तो हो ही सकता है, दूसरी साइड से 42 भी हो सकता है, लेकिन फिर इन दोनों का जोड़ 80 में से माइनस नहीं हो सकता। ये क्या सिचुएशन होगी जब ऐसी सिचुएशन आएगी? इसको हम पढ़ेंगे इसी का थर्ड टाइप करके। आप ए और बी करके लिखा था ना, थर्ड टाइप ही चल रहा है, उसमें ए बी सी, तो आप सी लिख दो इसका सब टाइप। और सी सब टाइप क्या होगा? हेडिंग डालिए, यदि विपरीत क्रमों का योग कुल से अधिक हो। यदि विपरीत क्रमों का योग कुल से अधिक हो, इंग्लिश में बोल रहा हूं, इफ सम ऑफ ऑपोजिट ऑर्डर्स एक्सीड्स टोटल। एक्सीड मतलब उससे ज्यादा हो गया, यानी जो विपरीत क्रमों का जोड़ हमने लगाया वो टोटल से भी ज्यादा हो गया, तो कैसे करोगे? पहले तो ये देखते हैं सिचुएशन क्या बनेगी, टोटल से ज्यादा कैसे होगा। जैसे 80 लोग हैं, 80 का मिड पॉइंट 40 होता है, ठीक है। एक साइड से एक आदमी 52 नंबर पे है तो उसकी पोजीशन लगभग यहां होगी, है ना। दूसरी साइड से वो 42 पर है तो वो भी सेंटर से इधर आएगा, है ना। ये 52, ये 42, इसको बोलते हैं क्रॉस क्रम। ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ऑर्डर, क्रॉस क्रम। क्रॉस का पहचान क्या है? दोनों सेंटर पॉइंट से एक दूसरे को क्रॉस कर गए। क्रॉस की पहचान क्या है? पहचान ये है कि इन दोनों का जोड़ टोटल से भी ज्यादा हो रहा है। 42 और 52 का जोड़ 80 से भी ज्यादा हो रहा है। टोटल तो 80 है और 42 प्लस 52 तो 94 हो गए। ये पहचान हो गई। जैसे ही टोटल से तो कुल से भी ज्यादा हो जाए, इनका दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ कुल से भी ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्रॉस ऑर्डर में बैठे। पहले तो ये समझ लो। तो आपका सी टाइप क्रॉस ऑर्डर का टाइप है। और क्रॉस ऑर्डर में अगर बीच के आदमी निकालने हैं तो कैसे करोगे? फॉर्मूला वही रहेगा, बस उल्टा लिख देंगे। अब की बार सम ऑफ अपोजिट ऑर्डर करके उसे टोटल में से माइनस कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला उल्टा करने की पेनल्टी देनी पड़ेगी, -2 की पेनल्टी। -2 और करेंगे। हिंदी वाले लिख लो, मध्य के व्यक्ति बराबर विपरीत क्रमों का योग माइनस कुल, मतलब फॉर्मूला उल्टा लिख दो और साथ में लिख देना -2। -2 और लिख देना उसके आगे। हाँ बोलोगे सर ये -2 क्यों किया? -2 की क्या जरूरत है? कहां से आया -2 वो भी सीख लो। जब आपने इधर से गिनते हुए ए को गिना, इसमें बी शामिल हो गया, गिन लिया आपने। और जब इधर से बी को गिना, बी समेत सबको गिना, तो उसमें ए गिनती में आ गया, यानी ए और बी दोनों ही डबल गिनती में आ गए, इसलिए दोनों को माइनस किया। एक ए और एक बी दो डबल गिनती में आए, इसलिए -2। ये कारण है। फटाफट उतारो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपका ये तीसरा टाइप आज कंप्लीट हो गया। ए बी और सी तीन इसके उप टाइप थे, सब टाइप्स। 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सौ लोगों की एक पंक्ति में सोनू आगे से 67वां है। तथा मोनू पीछे से 57वां है। तथा मोनू पीछे से 57 है। दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? फटाफट करके दिखाओ मुझे। 67 प्लस 57
इसके जोड़ में से 100 माइनस करेंगे और लास्ट में -2 और करेंगे, तो इसका जोड़ आ गया 124 और -100 किया, 124 में से 100 गए 24, 24 में से 2 गए 22, तो आंसर है 22। बहुत अच्छे। तो ये था आपका ए, बी और सी, 3 सब टाइप्स थे थर्ड टाइप के। थर्ड टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अब लिखो फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप है न्यूनतम ज्ञात करना। देखो कीर्ति, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का आंसर टाइप पहले आए और किसी का बाद में आए। मेरे लिए स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। हाँ, आंसर आना चाहिए। चाहे 50 लोग टाइप कर दे और आपने टाइप नहीं किया तो आप ना आंसर प्लीज टाइप करो। आप दुनिया को मत देखो कि किसने टाइप किया किसने नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो क्वेश्चन भी उतारो और आंसर जब कर लो तो उसे टाइप करके भेज दो। आपकी स्पीड आप अपने आप से कॉम्पीट करो, ठीक है। छोड़ दो बाकियों को, टाइप करो बस। ये नहीं कि दूसरे ने कर दिया मैं क्या करूं करके, उसका गलत हो सकता है, ध्यान रखना। ये जो टाइप है फोर्थ टाइप, हेडिंग डालिए न्यूनतम ज्ञात करना। न्यूनतम का मतलब क्या है? न्यूनतम, कम से कम, मिनिमम, लीस्ट। जब भी ये वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो आप चाहे पता चले ना चले, चाहे दिया हुआ या नहीं दिया हो, आप क्रॉस ऑर्डर में ही जमाना। जैसे ही मिनिमम वर्ड आ जाए क्वेश्चन में, लीस्ट आ जाए, कम से कम आ जाए, न्यूनतम आ जाए, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन के लोगों को क्रॉस ऑर्डर में जमाना। बोले इसको तो क्रॉस में जमाना है, इसको सीधा नहीं जमाना। इस बात को लिख लो। यदि न्यूनतम या कम से कम यदि न्यूनतम या कम से कम व्यक्ति ज्ञात करने हों तो व्यक्तियों को क्रॉस क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ये जब भी बात करेगा बदतमीज पकौड़ों की बात करेगा, बर्गर की बात करेगा, समोसों की बात करेगा, कभी भी क्वेश्चन की बात नहीं करेगा। किस्मत में लिखे हो हथौड़े तो कहां से मिलेंगे पकौड़े। इसको पकौड़े चाहिए, इसको जेआरएफ नहीं चाहिए, इसको नेट नहीं चाहिए, इसको पकौड़े चाहिए, इसको समोसा चाहिए। भूखड़ है, ये पेटू है। पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ बिल्कुल वाटिका, सही कहा आपने। इसको लोकेश को खाने के सिवा कुछ नहीं दिखता है। तो हमारी जब पार्टी होगी इसको हम कुछ भी नहीं देंगे खाने को, मैं बता रहा हूं। हम खाएंगे और ये देखेगा, बुलाएंगे जरूर इसको, खड़ा रहे वहां पर, देखते रहे हम खा रहे हैं। यदि मिनिमम, न्यूनतम या कम से कम ज्ञात करना हो, यदि न्यूनतम या कम से कम ज्ञात करना हो तो व्यक्तियों को क्रॉस क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इफ यू वांट टू डिटरमिन मिनिमम यू मस्ट अरेंज पीपल इन क्रॉस ऑर्डर। ही ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन हो जाए फटाफट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन। अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है, फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। लिखो, एक पंक्ति में सुरेश आगे से दसवां है तथा महेश
पीछे से 15वां है। इन दोनों के मध्य दो व्यक्ति खड़े हैं। पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। जल्दी से मुझे करके दिखाओ, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान रखना, न्यूनतम देखते ही क्रॉस ऑर्डर में करना है। सुरेश आगे से 10वां है तो सुरेश को यहां बिठाना और महेश को यहां बिठाना। क्रॉस करना इनको, ये यहां से 10th और ये यहां से 15th। ये लो, क्रॉस हो गया। और इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं, ये 2 लोग भी बैठा दिए। अब पंक्ति में टोटल कितने दिख रहे हैं वो बताने हैं। 2 तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से कर लो, या वो तरीका है ना, एक सीट का या एक आदमी का लेफ्ट और राइट पता चल जाए, दोनों को जोड़ के -1, वो बढ़िया तरीका है, उससे भी कर सकते हो। देखो, इधर से 10वें नंबर पे सुरेश है, इससे पीछे ये आदमी बैठा, फिर ये बैठा है, फिर महेश बैठा है, मतलब 1 2 3 सीट पीछे महेश बैठा है। तो 10 में से 3 माइनस कर दिए तो आ गया 7 नंबर। महेश का आगे से 7वां नंबर आ गया, पीछे से तो दे ही रखा था। तो 15 + 7 -1, 15 और 7 22, 22 में से 1 गए 21, आंसर है 21। लीजिए, मैंने करा दिया क्वेश्चन आपको। आसान था, बहुत मुश्किल नहीं है। न्यूनतम, लीस्ट, मिनिमम ये आ जाए तो चिंता मत करना, बस अरेंज करना है क्रॉस में और कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। और सूत्र से भी करते हैं, अजेंद्र बोलता है सूत्र से करो, चलो सूत्र से करते हैं। सूत्र क्या कहता है? ऑपोजिट ऑर्डर का जोड़ जब भी ज्यादा आ जाए तो आप, सूत्र क्या था मैं याद दिला दूं, सूत्र था मध्य, मिडिल बराबर a + b माइनस टोटल -2। अब मुझे बताओ, टोटल आपको चाहिए और मध्य दे रखे हैं, तो मध्य को इधर ले आओ, टोटल को इधर ले आओ। तो सूत्र आ गया टोटल बराबर, या इसी में रख दो सबको, ये लो। मध्य में कितने हैं? 2 हैं, ये रहे 2। a + b का जोड़ लगाना जरा, 15 और 10 25, माइनस टोटल हमको पता नहीं कितने हैं, और -2 कर दिया। अब इस माइनस टोटल को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो टोटल बराबर 25 - 2 तो आ गया 21। ये लो, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, जिससे मर्जी कर लो, चाहे फॉर्मूले से कर लो चाहे उससे कर लो। लीजिए, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से बिना इसके भी कर सकते हैं, जमा नहीं कर सकते। देखो कैसे, 15 और 10 25, 25 में से बीच वाले हटा दो, 25 में तो हो गए 23, और -2 तो करते ही हमेशा, 23 में से -2 कर दो, 21 आ गया, 21 आंसर। जमा नहीं कर सकते हो, पेन की जरूरत ही नहीं है। ऑपोजिट ऑर्डर को जोड़ा, 15 10 25, बीच में जितने हैं उनको हटाए, 25 - 2 23, और -2 तो करते ही, 21 आंसर आ गया 21। तो ये था आपका चौथा टाइप। अब लिखो 5वां टाइप, आखिरी टाइप इस चैप्टर का। स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन, इंटरचेंज ऑफ प्लेसेस। इंटरचेंज ऑफ प्लेसेस का मतलब क्या है? यहां बैठी कीर्ति, यहां बैठा अजेंद्र। अजेंद्र बोलता है कीर्ति को, तू मेरी सीट पे आ जा, मैं तेरी सीट पे चला जाता हूं। कीर्ति उठ के यहां से यहां आ गई और अजेंद्र उठ के यहां से यहां चला गया। इसको कहते हैं सीटें चेंज करना। एक दूसरे से सीट चेंज कर लो, सीटें वही हैं, ये उठ के यहां इसकी सीट पे आ गई, ये उठ के उसकी सीट पे चला गया। सीट चेंज करना, इंटरचेंज ऑफ प्लेसेस, बस इतना सा। तो ये कोई नया टाइप नहीं है। अब तक आपने जितने भी 4 टाइप सीखे
उन चारों टाइप का संगम है, उन चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, इस पे सीट चेंज करवा देंगे, फिर चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। टोटल पूछ लें, मिडिल वाले पूछ लें, लेफ्ट वाला ऑर्डर दे के राइट वाला पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते, मिनिमम पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते। तो सीट चेंज का मतलब है एक दूसरे से सीट चेंज करने के बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे, वही चार पूछ लेंगे। तो इसका अलग से कोई फॉर्मूला तो है नहीं, उन्हीं चार में से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। ये सोनू बार बार आ रहा है, नाम चेंज करते हैं, अनिल कर देते हैं। एक पंक्ति में अनिल बाएं से 11वां है, भाई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो लिख ही लो, क्योंकि इसकी तो पीडीएफ मिलनी नहीं आपको, ये तो वीडियो में रहेगा। हाँ, जो मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनकी तो पीडीएफ में दे दूंगा, आपको दे ही रहा हूं मैं। एक पंक्ति में अनिल बाएं से 11वां है तथा सुनीता दाएं से 17वीं है। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो अनिल अब बाएं से 15वां हो जाता है। चलो क्वेश्चन मैं चारों ही करवा दूंगा, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते इसमें। कीर्ति, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, ये तो रेडीमेड बन रहे हैं। क्वेश्चन कोई मैं याद करके थोड़ी लाता हूँ, कोई मैं प्रिपेयर्ड थोड़ी होता हूँ, मुझे पता थोड़ी होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मैं प्रिपेयर्ड होके नहीं आता। ये तो फैक्ट्री है, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है हाथों हाथ। आप जो बोलोगे क्वेश्चन बना दूंगा अभी हाथों हाथ, फैक्ट्री है मेरे पास, तो वो तो हाथों हाथ रेडीमेड बनते हैं। मैं सोच के नहीं आता। ओके, अब ये ना आपके सामने जो डेटा है ना, वो आप ये देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये एक लाइन है ना, उसने ये कहा कि अनिल जो है वो लेफ्ट से, ये अनिल बैठा है लेफ्ट से 11 नंबर पे बैठा, ठीक, और सुनीता जो है वो यहां बैठी है और इसका नंबर राइट से 17वां है, ठीक। अनिल बोलता सुनीता को तू मेरी सीट पे आ जा, मैं तेरी सीट पे चला जाता हूं। तो अनिल उठ के यहां आ गया और सुनीता उठ के यहां आ गई, और सीटें चेंज करने से अनिल का नया नंबर लेफ्ट से कितना हो गया, 15 हो गया, लेफ्ट से 15 हो गया। ये इसका ना खा खा के ना इसके दिमाग में अब सिर्फ शायरी चलती है। तो सीटें चेंज करने के बाद अनिल का नया नंबर 11 से 15 हो गया, ठीक है। अब उसने पूछा, अब ये तो बात हो गई डेटा की, क्या डेटा मिला हुआ है। जो डेटा मिला हुआ है वो डेटा आपके सामने आ चुका, ठीक है। अब ये डेटा आने के बाद हमसे क्वेश्चंस वो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं, चलो क्वेश्चन पूछता हूं। अब पहला क्वेश्चन वो पूछेगा, क्वेश्चन लिखते जाना। पहला क्वेश्चन है, सुनीता का दाएं से नया क्रम ज्ञात करो।
सुनीता का दाएं से नया क्रम ज्ञात करो। तो आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सुनीता का दाएं से नया क्रम चाहिए। अब ध्यान से सुनना, जरा इधर ध्यान देना, जरा 2 मिनट पेन रोक के, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, लॉजिक से करेंगे इसको। लॉजिक सोचो, अनिल उठ करके इस सीट पे गया और सुनीता उठ के इस सीट पे आई है। मैं जितनी सीट छोड़ के उसकी सुनीता की सीट पे जाऊंगा, जितनी सीट छोड़ूंगा उतनी सीट वो भी तो छोड़ के मेरी सीट पे आएगी। तो मैं 11 नंबर से 15 नंबर पे गया, मतलब मैं 4 सीट आगे खिसका हूं, तो वो भी तो 4 सीट इधर आएगी। तो मैं 4 सीट आगे खिसका हूं तो वो भी 4 सीट आगे खिसकेगी। 17 + 4 21, क्योंकि मैं 15 में से 11 गए, 4 सीट आगे खिसका हूं। मैं 4 सीट आगे खिसका हूं तो वो भी 4 सीट आगे खिसकेगी और उसका नया नंबर हो जाएगा 21। ये लो, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन मैं आपसे इसमें पूछूंगा, पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। वही 4 क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, और कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अब कुल पूछे तो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर एक आदमी का, एक सीट का, दोनों साइड का ऑर्डर मिल जाए तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में पहले से मिला हुआ अपने को, इसकी जरूरत नहीं हमको। देखिएगा, इस सीट का लेफ्ट है 15 और राइट है 17। इस सीट का लेफ्ट और राइट हमारे पास पहले से मिला हुआ है, तो लेफ्ट प्लस राइट कर दीजिए, ये लेफ्ट और ये राइट। 17 + 15 और -1 तो आ गया 31। 17 और 15 32, 32 में से एक गए 31। तो टोटल पूछेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, किसी भी एक सीट का, इसका मिला हुआ था और उसको -1 किया तो 31 आ गया। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मधु, अजेंद्र, श्वेता, वाटिका, प्रियंका, बहुत अच्छे। अब आप लोगों के जवाब सही भी आने लग गए और फटाफट भी आने लगे। अब तीसरी चीज वो पूछेगा, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करो। तो मध्य के व्यक्ति कैसे निकालेंगे, मैं आपको याद दिला दूं, जब भी 2 आदमियों का एक ही साइड से ऑर्डर दे रखा हो, तीसरा टाइप, तो आप दोनों को आपस में माइनस कर दो। 15 और 11, 11 से 15 पे आया ना, ये इधर से 11 है और इधर से 15 है। तो एक साइड का जब ऑर्डर दे रखा होता है, तो एक साइड का ऑर्डर दे रखा है तो उसमें दोनों को माइनस करके -1 करते। 15 - 11 4, 4 में से 1 गया 3। ये लो, दोनों के बीच में 3 आदमी बैठे हैं, 1 2 3। -1 भी करना पड़ता है कीर्ति, ध्यान रखना। वो थर्ड टाइप देख लो नोट्स में, थर्ड टाइप का पहला जो सिखाया था, ए टाइप, थर्ड का ए, यही है वो। एक साइड के ऑर्डर्स को माइनस करके -1 कर दो तो मिडिल पीपल आ जाते। हो गया, खलास, फिनिश। वाटिका -1 करना भूल गए आप, 15 - 11 -1 भी करना है। तो ये आपका इसी के साथ चैप्टर हो गया समाप्त। तो दोस्तों आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। थोड़ा समय ज्यादा लिया मैंने आपका, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा चैप्टर बच गया था, उसे कल के लिए क्यों छोड़ू, तो आज निपटा ही देते हैं। राम राम, नमस्कार।